AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स 2 की यूनिट 3 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। पार्ट 1 वीडियो है ये और पूरे के पूरे इस थर्ड यूनिट का सिलेबस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस सीक्वेंस के बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं उसका डोमेन यानी कि कौन से वैल्यूज वो लेगा, वो वैल्यूज लेता है नेचुरल नंबर और जो रेंज होता है वो कोई भी सेट हो सकता है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर या फिर कोई भी नंबर। जैसे अगर रेंज रियल नंबर हो जाए तो उसको हम लोग रियल सीक्वेंस बोलेंगे, यानी जो भी सारी वैल्यू हमें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, रियल नंबर मिलेंगी सीक्वेंस के अंदर। जैसे 1 4 9 16 ये बेसिकली क्या होगा, एक रियल सीक्वेंस इसको हम लोग बोल सकते हैं। कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी सारी वैल्यूज हम लोग सीक्वेंस को देंगे तो सीक्वेंस हमें एक फिक्स्ड वैल्यू रिटर्न करेगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सएन जो है वो एलिमेंट्स हैं या फिर बेसिकली डोमेन के एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस के, जबकि सी जो मिल रही है वो बेसिकली रेंज की वैल्यू मिल रही है हमें, यानी सारी की सारी वैल्यूज रेंज की एक फिक्स्ड वैल्यू सी से मैप करेंगी। मतलब वो सी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, लेकिन वो फिक्स्ड होगा कांस्टेंट सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस की बात करें तो इसके अंदर जो भी सारी वैल्यूज हमें सीक्वेंस के अंदर होंगी वो किसी एक फाइनाइट दो वैल्यूज के बीच में होंगी। मतलब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/n जब हम लोग लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में रहती हैं हमेशा। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि an यानी एक बेसिकली nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमें दिया गया है, तो हम लोग उसको अज्यूम करेंगे तो उस पर जब हम लोग बेसिकली लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an, तो हमें 3 तरीके की वैल्यू मिल सकती हैं। सबसे पहले अगर हमें फाइनाइट या फिर यूनिक वैल्यू मिलती हैं तो हमारा सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। अगर ये वैल्यू लिमिट जब हम लोग लेंगे तो उसके केस में इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी मिलेंगी तो वैल्यू के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट सीरीज है या फिर सीक्वेंस है। अगर बेसिकली नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्ज यानी कि बेसिकली एक फिक्स्ड वैल्यू हमें भी नहीं मिली, फाइनाइट या फिर यूनिक वैल्यू नहीं मिली, पहला केस। दूसरा, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भी बेसिकली नहीं मिला, उसके बीच में कुछ वैल्यूज मिल रही हैं, तो उसको हम लोग ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलेंगे। आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर है, जैसे हमें ए एन जो है वो n + 1/n दिया गया है। इसको आप ऐसे समझिए कि बेसिकली nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिया गया है हमें किसके बराबर, n + 1/n। इससे हम लोग अगर फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना चाहें तो t1 या फिर a1 जिसको बोलेंगे तो 1 को पुट कर देंगे n की जगह पर, तो 1 + 1/1 यानी कि 2 होगा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म के लिए 2 + 1/2 यानी 3/2 होगा। थर्ड टर्म जो होगा वो 3 + 1/3। ऐसे हम लोग किसी भी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं सीक्वेंस के लिए। अब हमें बेसिकली सीक्वेंस के ऐसे टर्म्स दिए गए हैं जिनके लिए हमें कन्वर्जेंस चेक करना है। तो ए एन की जो वैल्यू है वो क्या है, n + 1/n। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा तो हम लोग लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप याद रखें जब n + 1/n आपको दिया जाए तो n को आप कॉमन ले लें। जैसे ही आप n को कॉमन लेंगे आपके पास n बाहर आ जाएगा, फिर हमारे पास 1 + 1/n बचेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में केवल n बचेगा। n से n कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n हमारे पास बचेगा, जहाँ पर कि n की वैल्यू जब हम इन्फिनिटी करेंगे तो ये जो लिमिट होगा उसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था कि फाइनाइट या फिर फिक्स्ड वैल्यू आती है तो इसका मतलब जो सीरीज है या जो सीक्वेंस है बेसिकली वो कन्वर्जिंग है। ये है ऑसिलेटरी सीक्वेंस का एक परफेक्ट एग्जांपल, जिसके अंदर हमें ए एन जो दिया गया है वो बेसिकली -1n दिया गया है। तो हमने जैसे डोमेन पढ़ा था, कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग ले सकते हैं तो n की वैल्यू 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें टर्म्स मिलते जाएंगे। ठीक है, ए एन का मतलब ये हुआ nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो n की वैल्यू 1 यानी फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 2 यानी सेकंड टर्म। इन सारी चीज़ों पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे ए एन की वैल्यू -1n हमें दी गई है, अगर n की वैल्यू इवन होगी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, या फिर -1 का पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा। जबकि n की वैल्यू जब ऑड होगी तो हमें बेसिकली जो वैल्यू मिलेगी वो -1 मिलेगी, यानी इसके केस में हमें कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब कन्वर्जिंग तो ये हो नहीं सकता है, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो मिल नहीं रही है, इसका मतलब ये डाइवर्जिंग भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग पहुंच गए किसके पास, ऑसिलेटरी सीक्वेंस के पास, जिसकी वैल्यू बेसिकली क्या हो रही है, -1 और 1 के बीच में घूम घाम कर रही है, यानी ऑसिलेट कर रही है। मोनोटोनिक सीक्वेंस की बात करें तो इस मोनोटोन का सिंपल मतलब ये होता है एक जैसा। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस जो हो सकती हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। तो इनका रिलेशन किस चीज़ से है, बेसिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जो पिछला टर्म होगा वो अगले टर्म से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। जबकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा कि जो पिछला टर्म होगा वो अगले टर्म से बड़ा या बराबर होगा। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जो पिछला होगा वो अगले से बड़ा होगा। जबकि अगर हम लोग बेसिकली इंक्रीजिंग बोलें तो पिछला जो होगा वो अगले से क्या होगा, लेस देन होगा।
तो जो कन्वर्जेंट सीरीज होती है उसके अंदर 2 कंडीशन याद रख सकते हैं बेसिकली, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और अगर बाउंडेड एबव दिया गया है तो कन्वर्जेंट होगा, या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और सबसे लोवेस्ट या फिर बेसिकली बाउंडेड बिलो, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो हमें पता है, तब भी हम लोग सीरीज को कन्वर्जेंट या फिर सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। पहले हमने टर्म्स के बेसिस पर जो सीक्वेंस थी उसके बारे में पता किया कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। अब हम लोगों को बेसिकली अगर एस एन यानी कि एन टर्म्स तक का सम दिया गया है, वो एन कुछ भी हो सकता है, या तो एक फिक्स्ड टर्म तक हम लोग जा सकते हैं या फिर इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है 1/3 + 1/3 स्क्वायर, एंड इस तरीके से बेसिकली हमारे पास अगर सीरीज है या फिर सीक्वेंस है तो हम लोगों को सबसे पहले ये याद रखना होगा कि a + AR + AR स्क्वायर अगर ये इन्फिनिटी तक दिया गया है तो Sn जो होगा वो a/1 - r होता है, जब r जो होता है वो <1 होता है। आगे मैंने लिख रखा है, तो 1/3 + 1/3 स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग अगर इन्फिनिटी तक जाते हैं तो सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि फर्स्ट टर्म 1/3 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो भी 1/3 है। तो Sn को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि 1/3 जो है वो 1 से छोटा है, तो Sn जो होगा यहाँ पर कि n जो है वो इन्फिनिटी है, उसके केस में बेसिकली Sn जो होगा वो होगा a/1 - r। तो ये बेसिकली फिक्स्ड वैल्यू दे रहा है हमें 1/2। Sn यहाँ पर n इन्फिनिटी है, उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है S इन्फिनिटी, जो कि हाफ के बराबर है। अब हम लोग अगर इसका लिमिट लेंगे, जैसे an के टर्म्स में हम लोग लिमिट लिया था, तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली Sn की लिमिट लेंगे, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn या फिर S इन्फिनिटी बोल सकते हैं। याद रखें, कंफ्यूज ना हो, n की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी हमने ले रखी है, तो जिसकी वैल्यू बेसिकली लिमिट लेने पर क्या आएगी, हाफ आएगी। और हमने पढ़ रखा था कि फाइनाइट आए या फिर फिक्स्ड आए, वो जो बेसिकली टर्म्स के लिए पढ़ रखा था वहीं सीक्वेंस के लिए भी काम करेगा। इसके केस में जो हमारी सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर बेसिकली 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब, इस तरीके से बेसिकली हमें अगर इन्फिनिटी तक जाना है तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने वही एक्सप्लेन कर रखा है कि S इन्फिनिटी जो होगा a/1 - r होगा, कब, जब r जो होगा वो <1 होगा, तब बेसिकली हम लोग बोलेंगे। ठीक है, जैसे r की वैल्यू 1/2 ले सकते हैं या फिर 1/3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग बेसिकली Sn कैलकुलेट करेंगे तो इसके केस में r तो <1 है नहीं, तो Sn की वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो n तक ही पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो होगा 2 टाइम्स 1 - 2 टू द पावर n/1 - 2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिकली माइनस को हम लोग कॉमन ले लें तो 2 × 2 टू द पावर n-1/2 - 1, ऊपर से भी -1 कॉमन और नीचे से भी -1 कॉमन, तो हम लोगों ने बेसिकली जो ब्रैकेट के अंदर था उसको उल्टा करके लिख लिया, तो हमें यहाँ पर से मिलेगा 2 × 2 टू द पावर n-1। Sn आ गया। अब हम लोग इस पर क्या लेंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का लिमिट लेंगे। तो जब कुछ नहीं करना है, बेसिकली n की जगह पर आप इन्फिनिटी पुट करें तो इस पूरे टर्म की जो वैल्यू होगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी, इन्फिनिटी के करीब हो जाएगी। तो जो लिमिट लेने पर इन्फिनिटी के टर्म्स में हमें लिमिट जो आ रही है वो इन्फिनिटी आ रही है, तो जो सम का जो बेसिकली हमने लिमिट लिया तो इन्फिनिटी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट होगा। यहाँ पर एक कंक्लूजन दिया गया है कि अगर हमारे को इनफाइनाइट जीपी दिया गया है और जो कॉमन रेशियो है वो अगर 1 से बड़ा होगा तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn की जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी आएगी, और r अगर <1 यानी कॉमन रेशियो जो होगा वो अगर 1 से छोटा होगा, जो कि हमने पिछले से पिछले क्वेश्चन में देख रखा था 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब वाले में, उसके केस में लिमिट लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा, <1 मिलेगा, जिसकी वजह से वो बेसिकली क्या होगा, फाइनाइट फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी, कन्वर्जेंट बोल सकते हैं उसको। ये वाले टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम लोग पी सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, डी एलम्बार्स रेशियो टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेसिकली राविज टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पी सीरीज हाइपर हार्मोनिक टेस्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो ये इनफाइनाइट सीरीज के लिए लगेगा, जिसके अंदर जैसे जो टर्म्स होंगे उनको हम लोग इस तरीके से लिख पाएंगे, कैसे, सिग्मा n = 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक 1/n टू द पावर p, जहाँ पर n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर तो पता होगा 1 2 3 4 5 6, जीरो इसमें नहीं आता है। जैसे अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो n = 1 डालेंगे तो 1/1 टू द पावर p प्लस 1/2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p, इस तरीके से हम लोग इन्फिनिटी तक लिखते चले जाएंगे। अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट होगा, और अगर p की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर होगी तो डाइवर्जेंट आएगा। इसको आप एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। p की वैल्यू आप ले लें 2 और n की वैल्यू आप वैसे ही चलते जाएं, तो बेसिकली 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, जब आप इनको सम करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो वैल्यू है, जैसे 1/1 की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हम लोग कर रहे हैं, तो 1/4 की वैल्यू 0.25 होती है। फिर 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 करेंगे, तो जो वैल्यूज हैं वो धीरे 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 क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही हैं। तो जैसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहला 1 है, फिर 1 में हमने कुछ और ऐड किया, फिर उससे छोटा ऐड किया, फिर उससे छोटा ऐड किया, फिर उससे छोटा ऐड किया, तो बेसिकली एक सम जो होगा वो एक फिक्स्ड वैल्यू के पास आएगा, जो कि लगभग 1 के करीबन ही आएगा। मतलब जैसे बोले 1 में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं,
ऐड करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो वो एक वैल्यू क्लोज टू 1 हम लोग ले सकते हैं या फिर एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी मतलब, ठीक। जबकि अगर p की वैल्यू लेस देन 1 होती है, जैसे हम लोग -1 अगर लेते हैं तो 1/1 टू द पावर -1, जिसको कि हम लोग अगर ऊपर ले जाएंगे तो 1 लिखेंगे, प्लस 1/2 का पावर -1 जो कि 2 के बराबर है, प्लस 1/3 टू द पावर -1 जिसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ऑब्वियसली ये क्या है, डाइवर्जेंट, क्योंकि इस डाइवर्जेंट से सिंपल मतलब ये समझे कि जिसके बारे में ज़्यादा कुछ कंक्लूजन ना बनाया जा सके। तो इसके अंदर जब हम लोग ऐड करते जाएंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हमें मिल जाएगा। ऑब्वियसली हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि पी जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, वहीं एक्सप्लेन करेगा कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। जो मैंने आपको बताया वहीं यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए एस एन जो है वो 1/n का बेसिकली रूट दिया गया है। तो अब सबसे क्या है, इसको हम लोग अपने फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं, 1/n का पावर हाफ। यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, हाफ के बराबर है, जो कि लेस देन 1 है। तो अब हम देखते हैं क्या बता सकते हैं, ये सीरीज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डाइवर्जेंट, क्योंकि हमने क्या बोल रखा था कि 1/1 का पावर हाफ जो है वो, जैसे बेसिकली हमने बोल रखा था ना कि 1/1 टू द पावर -1, 1/2 टू द पावर -1, ये सीरीज डाइवर्जेंट आती है। हमने एक बेसिकली कंक्लूजन वहीं पर एक्सप्लेनेशन के अंदर ही बना लिया था, जिसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। सिग्मा n = 1 से लेकर के इन्फिनिटी, आपको बेसिकली फॉर्मूले अगर याद होंगे उसमें आप अगर ढाल पाते हैं तो मतलब आप यू आर थ्रू, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली सिग्मा n = 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/√n को हम लोग एक्सपेंड करें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे हमने पी सीरीज वाले एक्सप्लेनेशन के अंदर देखा था, 1/1 का पावर हाफ प्लस 1/2 का पावर हाफ प्लस 1/3 का पावर हाफ, इस तरीके से हम लोग इन्फिनिटी तक लिख पाएंगे। अब देखिए सिग्मा n = 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/n टू द पावर p से जब हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू हाफ आएगी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब p क्या है, लेस देन 1 है भाई, 1/2 हाफ जो होता है वो एक से तो छोटा ही होगा, बड़ा तो कभी हो नहीं सकता है, हाफ जो होगा वो एक का आधा होता है ना। तो अब क्या पता चला कि ये डाइवर्जेंट सीरीज होगी, खुद से पता चल गया कि ये डाइवर्जेंट होगी, मतलब इसका जो सम आएगा, डाइवर्जेंट का सिंपल मतलब ये रखे ना कि जिसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया ना जा सके, जो मैंने अपने दिमाग में सेट कर रखा है कि डाइवर्जेंट ऐसा मतलब जिसके बारे में हम बोलें कि ये 2 के बराबर होगी, नहीं 2 से बड़ी है, हम बोलेंगे 3 के बराबर होगी, नहीं ये 3 से बड़ी है, बोलेंगे 4 के बराबर होगी, नहीं 4 से बड़ी है, बता ना पाएँ कि एक फिक्स वैल्यू के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। 50 बोलेंगे, नहीं 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 50 से भी बड़ी है, 1 लाख बोलेंगे, नहीं 1 लाख से भी बड़ी है, 4 लाख बोलेंगे, नहीं 4 लाख से भी बड़ा इसका वैल्यू आ रहा है। ये डाइवर्जेंट का सिंपल मतलब होता है। और कन्वर्जेंट का मतलब बोलेंगे 2 से छोटा होगा, भाई 2 से छोटा होगा ही, जब हम लोग ऐड करते जाएंगे तो वो 2 से छोटा आ जाएगा। सिंपल आप अपने दिमाग में ये डालें, आपको इस यूनिट के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सिंपल तरीके से कैलकुलेट करने में, पर उससे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, Sn = 1/1 + 1/4 + 1/9। देखते ही समझ में आ रहा है कि Sn जो होगा वो बेसिकली 1/n² होगा। याद रखें n² क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि n की वैल्यू 1 डालेंगे तो पहला टर्म मिलेगा जो कि 1/1² यानी कि 1/1 होगा। सेकंड टर्म के लिए 1/2² यानी कि 1/4 होगा। थर्ड टर्म के लिए 1/3² यानी कि 1/9 होगा। समझते हैं। अब क्या हुआ कि जब हम कंपेयर करेंगे, जो हमने पी सीरीज के अंदर पढ़ा था कि 1/n टू द पावर p को हम लोग 1/n² से कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आएगी, 2 के बराबर। और n सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैंने पहले भी हाईलाइट किया था कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसके केस में नेचुरल नंबर है। अब जब ये हो गया तो p की वैल्यू 2 आ रही है, तो p की वैल्यू 2 जो है वो 1 से बड़ी है। अब आप आंख बंद करें और बताएं कि जब हमने बोला था कि p की वैल्यू अगर 1 से बड़ी भी हो जाएगी तो हम लोग ये बोल देंगे कि बेसिकली सीरीज कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब ये आप समझें, आपने पढ़ा होगा कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स वैल्यू के आसपास आ जाएगी, मतलब हम उसको ऐसे बोलें तो जैसे हम उसको अपने हाथ के अंदर पकड़ पाएंगे, जबकि डाइवर्ज के मतलब हाथ के अंदर नहीं पकड़ते जाएंगे, हाथ के अंदर पकड़ेंगे, धीरे 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 वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ऐसे आप समझ सकते हैं। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने खुद से बना रखा है, आप ऐसे ना समझे कि यही होता है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है, पर हम लोग दूसरे टाइप की बात करें तो वो है कंपैरिजन टेस्ट। अब देखें कंपैरिजन टेस्ट और बाकी आने वाले टेस्ट जो हैं वो लगभग पी सीरीज पे ही बेस्ड हैं। अगर आप पी सीरीज का जो हमने सिंपल डेफिनेशन दे रखा है उसमें बहुत टाइम दिया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ आपको बस याद हो तो आप आसानी से समझ पाएंगे और कैलकुलेट कर पाएंगे क्वेश्चंस की वैल्यू को, बस आपको याद होना चाहिए, मैप करना जाना चाहिए। तो कंपैरिजन टेस्ट जो होती है वो बेसिकली पॉजिटिव टॉप सीरीज के लिए लगती है। इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि UN जो आपको एक गिवन सीरीज होगी या उसके बारे में, और VN जो कि आपको बनाना है, वो मैं बताऊंगा आप कैसे बनाएंगे। तो UN जो होगी वो आपको दी गई होगी, जैसे मैंने बोल दिया ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, वो आपको चेक करना होगा। और VN जो होगी उसको हम लोग एक्जुलरी या फिर ऑक्जुलरी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है हेल्पिंग सीरीज, जो हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग इसको जान जाएंगे कि ये कैसी है, मतलब ये क्या है, कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है, ये हम लोग बता पाएंगे किसके थ्रू, पी सीरीज टेस्ट के थ्रू।
बस आप इसको भी समझें। जैसे हम लोग लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन लेंगे। अगर ये फाइनाइट आता है, फिक्स्ड आता है और नॉन जीरो आता है, इसका मतलब टेस्ट सक्सेसफुल है, कंपेरिजन टेस्ट। उसके बाद अगर हम लोग सिंपल बोलेंगे कि वी एन अगर कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर वी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट होगा। देखिए वी एन ज़्यादातर आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वी एन आप सिंपल इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यू एन जो दिया हो गया उसमें एन का हाईएस्ट पावर आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से ले लेंगे, आपको वी एन मिल जाएगा। जैसे हम लोग यू एन की बात करें तो हमें दिया गया है ए नॉट इंटू एन टू द पावर पी प्लस ए वन इंटू एन टू द पावर पी माइनस वन। डिनोमिनेटर में दिया गया है बी नॉट इंटू एन टू द पावर क्यू प्लस बी वन इंटू एन टू द पावर क्यू माइनस वन, इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, एन की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेंगे। अब हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा सीरीज, एन टू द पावर पी अपॉन एन टू द पावर क्यू और पूरे ब्रैकेट के अंदर ए नॉट प्लस ए वन बाई एन प्लस ए टू बाई एन स्क्वायर। यहाँ पर आपको समझाया भी गया है कि जैसे एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन नीचे है और नीचे जो है वो एन क्यूब प्लस थ्री एन प्लस वन है, तो ऊपर से हमने एन क्यूब कॉमन लिया तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर, और नीचे जो डिनोमिनेटर में होगा वो बेसिकली एन क्यूब अगर हम कॉमन लेते हैं तो वन प्लस थ्री बाई एन स्क्वायर प्लस वन बाई एन स्क्वायर एन क्यूब बेसिकली होगा यहाँ पर, वैसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो वी एन हमें यहाँ से मिलेगा वो क्या मिलेगा, बेसिकली वन अपॉन एन टू द पावर क्यू माइनस पी, किसके थ्रू, पी सीरीज टेस्ट के थ्रू, क्योंकि हम लोग जब इन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर हम लोग लेने की कोशिश करेंगे तो बाकी जो टर्म्स हैं वो उड़ जाएंगे, बेसिकली ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो वी एन की सिंपल वैल्यू हम लोग वन अपॉन एन टू द पावर क्यू माइनस पी के अप्रॉक्स में ले सकते हैं। ध्यान रखें जो अब पी सीरीज वाली टेस्ट की बात आ गई, क्यू माइनस पी की वैल्यू, क्योंकि देखें ना पी सीरीज टेस्ट की तरह ही तो बन गया, वन अपॉन एन टू द पावर क्यू माइनस पी की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू वन होगी तो डाइवर्जेंट होगा, और अगर ग्रेटर देन वन होगी तो कन्वर्जेंट होगा। हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तब ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है वन प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव प्लस वन बाई सेवन, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में आप शायद इन्हें टर्म कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत हो तो देखें कि आप नीचे ही चेंज जा रहे हैं, पहले वन है बाई वन है, फिर वन बाई थ्री है, फिर वन बाई फाइव है। तो ऐसे देखें ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर दो का डिफरेंस आ रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो उम्मीद करता हूँ कि पता ही होगा। तो वन बाई वन प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव प्लस वन बाई सेवन है। तो हम लोगों को अगर टी एन कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, डी कॉमन डिफरेंस, ए फर्स्ट टर्म, तो वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली हमें मिलेगा टू एन माइनस वन, यानी कि यू एन हम लोग क्या लिख रहे हैं, यू एन जो बेसिकली हमें सीरीज दी गई है वो दी गई है वन अपॉन टू एन माइनस वन। अब आप वन की वैल्यू, एन की वैल्यू वन डालें तो आपको पहला टर्म यानी वन मिलेगा, टू डालें तो वन बाई थ्री मिलेगा, थ्री डालें तो वन बाई फाइव मिलेगा, फोर डालें तो वन बाई सेवन मिलेगा। मैं शायद ज़्यादा डीप डाइव कर रहा हूँ पर ये ज़रूरत नहीं है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज को सिंपल जितनी एन की पावर दी गई न्यूमिनेटर में, जहाँ पर कि एन की पावर जीरो है, और डिनोमिनेटर में उसको हम लोग सिंपल ले लेंगे तो ऑक्सिलरी सीरीज हमें वन अपॉन एन मिलेगी। अब देखिए वन अपॉन एन टू द पावर वन, ये हम लोग पी सीरीज के टेस्ट के थ्रू बात करें तो वन अपॉन एन टू द पावर पी से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो पी की वैल्यू क्या है, वन है, और एन जो है वो नेचुरल नंबर है, वो तो पता होना ही चाहिए। तो अब हम लोग क्या बोल पाएंगे कि ये सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है, कौन सी, ऑक्सिलरी हेल्पिंग सीरीज वी एन। अब हम लोग क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, तो वन अपॉन टू एन माइनस वन अपॉन वन बाई एन, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लें तो बेसिकली हमें एन अपॉन टू एन माइनस वन मिलेगा बेसिकली। अब हम लोग क्या करेंगे कि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऊपर और नीचे जब आपको दिखे कि दोनों के पावर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, एन एन बाहर से कॉमन ले लेंगे, तो एन जब कॉमन ले लेंगे तो बेसिकली क्या मिलेगा, वन बाई टू जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो हमें मिल जाएगी। अब वन बाई टू की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड, फाइनाइट और नॉन जीरो है, जो हमने बोल रखा था टेस्ट के अंदर। उस पेज को आप अपने पास खोल लें और तब इसको समझें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिक्स्ड, फाइनाइट और नॉन जीरो है, यानी कि जो टेस्ट है वो हम पास कर गए हैं कंपेरिजन टेस्ट के लिए, मतलब कंपेरिजन टेस्ट को हम लोग लगा सकते हैं। जैसा मैंने बोला कि फाइनाइट, फिक्स्ड और नॉन जीरो है, यानी कि टेस्ट जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, लग जाएगा। अब देखिए सिंपल, अब हम लोग कंपेरिजन टेस्ट के थ्रू जानते हैं कि हम लोग वी एन और यू एन में रिलेशन, तो पी सीरीज टेस्ट के थ्रू हमने कैलकुलेट किया कि वी एन जो है वो डाइवर्जेंट है, इसका मतलब यू एन जो होगा वो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। पार्ट वन में इतना ही, जल्दी ही हम लोग पार्ट टू में मिलेंगे अच्छे और बेहतरीन एक्सप्रेशन के साथ। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, पीडीएफ की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप उसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू अलॉट।